तो प्यार आवाज नहीं जी। तो अब बात को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो हम लोग पिछली वीडियो में या पिछली क्लास में देखा था पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, ठीक है, प्यारे बच्चे हुआ था ना। अब आज हम लोग देखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, ठीक है, ध्यान से समझो। तो कोई भी वाक्य दिया रहेगा तो कैसे पहचानोगे कि ये पैसिव वॉइस का है, ठीक है बाबू। तो ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। तो देखो आवाज है, तो इसको पहचानने के लिए देखो सबसे पहले कर्ता लिखा रहेगा। कर्ता सिंगुलर होगा या प्लूरल, यानी एक वचन होगा और बहुवचन, दोनों के हिसाब क्या लगाओगे है। बहुत होगा तो निगेटिव होगा तो या तो नॉट लिखा रहेगा, नहीं तो नेवर लिखा रहेगा। वैसे कंटीन्यूअस में नेवर आता नहीं है, ठीक है। इसके बाद बीन लिखा रहेगा, इसके बाद बाबू मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाया रहेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा और देगा अगर वर्ड में तो सिंस आप लिखा प्लस टाइम को लिखा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे वाक्य को पैसिव में कैसे बदलोगे? तो पैसिव में बदलने के लिए पैसिव का स्ट्रक्चर बाद में लिखेंगे, पहले एक आध दो सेंटेंस बना लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, तब जो है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। देखो जैसे कह दिया जाए कि सी हैड बीन वाचिंग the TV are 2 hours, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए बातचीत को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि सी हैड बीन वाचिंग द टीवी फॉर 2 hours। देखिए ध्यान दीजिएगा। अब इसका आपको पैसिव बनाना है और पैसिव वॉइस बनाना है तो इसके लिए सबसे पहले बाबू ध्यान से समझिएगा। ये आपका क्या है बाबू? मेन वर्ब, ठीक है। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म। इस मेन वर्ब का सी क्या है बाबू? सब्जेक्ट, ठीक है। और इस मेन वर्ब का द टीवी क्या है बाबू? ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो फॉर 2 hours दिया है ये टाइम है तो आपका अदर वर्ड में आएगा, ठीक है। देखो आइए, तो जब आप पैसिव बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में फोकस किसके ऊपर रखा जाता है भाई? तो ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव में क्या बनेगा भाई? तो सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है भाई? तो ऑब्जेक्ट है द टीवी। तो इसको यहाँ पे द टीवी को हम बना लेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें कितनी क्रियाएं हैं ध्यान से समझिएगा। तो आई एगो दुगो तीन गो, ठीक है बाबू, 3 क्रियाएं हैं। तो जो को हम क्या करेंगे? उतार देंगे और तीसरी के लिए बी क्रिया लगाएंगे। अब यहाँ हैड बीन आपका क्या हो जाएगा? तो उतर जाएगा। और वाचिंग जो है इसके लिए बी लगा लेंगे, लेकिन इसमें आईएनजी जोड़ा है तो यहाँ पे क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वाच का थर्ड फॉर्म बाबू लिखेंगे जो कि पैसिव है तो हो जाएगा वाच, ठीक है। अब इस वर्ब के डूअर को सिद्ध करने के लिए प्रीपोजिशन क्या आएगा? आएगा। अब यहाँ पे हमने बाई लगा दी, ठीक है। अब प्रीपोजिशन जहाँ जाएगी अपना ऑब्जेक्ट लेगी तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट के होगी तो इसके सब्जेक्ट को लिखेंगे तो सी के ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा, ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा। समझ आई बातचीत? तो देखो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। तो देखिए स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या किया था बाबू? एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को फोकस किया था पैसिव वॉइस में, तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या बन गया था? सब्जेक्ट बन गया था, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट एक वचन होगा चाहे बहुवचन, दोनों के साथ हम लोगों ने क्या लगाया था? तो हैड नॉट बीन लगाया, ठीक है। अब इसके बाद अलग से हम लोगों ने क्या लिखा है? बीन। तब स्ट्रक्चर में आपका बढ़ जाएगा बीन, ठीक है बाबू। अब ध्यान दीजिएगा, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो है अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। बाई लगा दोगे, ठीक है। अब फिर ऑब्जेक्ट और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा यानी जो टाइम वाला पोर्शन है वो आ जाएगा। इसी इसमें फॉर 2 hours है, फॉर 2 hours को उतार दें, ठीक है प्यारे बच्चे। चलो नोट कर लो तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, तो इसको बाबू आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसका बनाएंगे तो देखिए इसमें क्या होगा कि ये आपका वर्ब, ठीक है बाबू, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मेन वर्ब की, ठीक है। ये इसका बाबू सब्जेक्ट, ठीक है। और ये इसका बाबू हर क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है।
तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमारा फोकस किसके ऊपर होता है? ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारा फोकस होता है बाबू, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक प्रोनाउन है, और जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसकी सब्जेक्टिव केस बनेगी तो क्या हो जाएगा? सी। तो अभी यहाँ पर आपका सी है। अब 1 2 3 क्रियाएं हैं, तो दो क्रियाओं को उतार देंगे, नेगेटिव है तो नॉट को भी ले लेंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? हैड नॉट। तीसरी क्रिया के लिए क्या करते हैं? बी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो बी लिख दिए, इसमें आईएनजी है, तो आप भी क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे, तो बी हो जाएगा, ठीक है। अब लुक का थर्ड फॉर्म क्या होगा बाबू? तो हो जाएगा लुक्ड। अब यहाँ पर बाई लगा दोगे, और एक्टिवाइज का सब्जेक्ट जो है वो इस एक्टिवाइज का जो सब्जेक्ट इस वर्क का उससे प्रूफ कर देंगे। अब ही की ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगी बाबू? तो ही हो जाएगी, ठीक है। अभी बच गया सिंस मार्किंग, पहले बच्चे सिंस मार्किंग में आप क्या करेंगे? सिंस मॉर्निंग, ठीक है। देखो अथवा इसको अगर उसी स्ट्रक्चर से बनाओगे तो एक्टिवाइज का ऑब्जेक्ट पैसिव में क्या बनेगा? सब्जेक्ट। तो हर की सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगी? सी। तो यहाँ सब्जेक्ट की जगह हो गया। हाँ देखिए, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव बनेगा, तो हैड नॉट बीन है, यहाँ हैड नॉट बीन कर दिया, ठीक है। अलग से आप बीइंग लगाया तो हम भी बीइंग लगा लिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म कर रहा है, तो वर्ब लुक है, तो लुक का थर्ड फॉर्म यहाँ लुक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बाई लगाया तो आप भी बाई लगा देंगे। एक्टिवाइज का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट होता है, तो ही चूंकि सब्जेक्ट है परंतु प्रोनाउन है, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या बनेगी? हिम। तो हिम को यहाँ उतार देंगे। अब सिंस मार्किंग लिखा है, यहाँ भी सिंस मार्किंग को क्या करेंगे? उतार देंगे, ठीक है। अब देखो अब अगला वाक्य है कि आई हैड बीन टीचिंग हिम फॉर 5 डेज। तो देखिए टीचिंग यहाँ पर क्या है? पहले बच्चे वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। इस वर्ब का आई क्या है बाबू? डूअर यानी सब्जेक्ट है। इस वर्ब का हिम क्या है पहले बच्चे? तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पैसिव बनाना है, तो पैसिव वाइज में फोकस ऑब्जेक्ट के ऊपर रखोगे ना, तो एक्टिव वाइज का ऑब्जेक्ट पैसिव वाइज में क्या बनेगा भाई? तो सब्जेक्ट बनेगा। तो हिम की सब्जेक्टिव केस क्या बनेगी? तो ही हो जाएगा। अभी आपने ही लिख दिया। एक गो, दो गो, तीन गो क्रिया आता है, 2 गो क्रिया को उतार देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसको शुरू में ही बताया था कि अगर एक क्रिया रहेगी तो बी लगाएंगे, 2 क्रिया रहेगी तो एक क्रिया को उतार देते हैं, दूसरी टाइम में बी लगाते हैं। 3 क्रिया दिया है तो 2 को उतारेंगे, तीसरी के टाइम बी लगा देते हैं। समझ में आ रही है बात? अब देखो 3 को क्रिया है ना, 2 को उतार दिया, तीसरी के टाइम बी लगा दो, ठीक है। यहाँ बी लगा दी, इस क्रिया में आईएनजी है, यहाँ भी आईएनजी जोड़ देंगे, तो अब यहाँ पे आईएनजी हो गया। अब जो क्रिया होती है कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लिखोगे तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है बाबू? टार्ट होता है। क्या होता है? टार्ट, ठीक है। अब इस वर्ब के सब्जेक्ट को प्रूव करने के लिए बाई कंजंक्शन लाओगे, और सब्जेक्ट क्या है? आई है, और प्रीपोजिशन कहीं भी जाता है तो अपना ऑब्जेक्ट लेता है, तो आई के ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगी? अब 5 डेज अदर वर्ड है, तो 5 डेज को यहाँ पर उतार देंगे। अब यहाँ लगा लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। तो चलिए इस चीज को नोट कर लीजिए, तो बातचीत को फिर आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। नोट कर लिए? हाँ ध्यान से समझो बाबू। देखो अब इसका हम बना लेते हैं। देखो ये आपका मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ठीक है बाबू। ये इसका क्या है? सब्जेक्ट है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझो, ठीक है। ये इसका क्या है बाबू? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट देता है, और ये आर एंड आवर 1 घंटे से ये अदर वर्ड है, ठीक है। इसको हमको किसमें बदलना है भाई? तो पैसिव वॉइस में। तो पैसिव में बदलेंगे तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को फोकस करेंगे ना, तो अब वो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट एक पिक्चर है तो ये नाउन है, जो ऑब्जेक्ट की जगह है वही सब्जेक्ट की जगह लिखा जाएगा, क्योंकि नाउन की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस एक ही होती है, ठीक है। तो एक पिक्चर हो गया। अब इसमें कितनी क्रिया है? 1 2 3। तो शुरू की 2 क्रिया को उतार दोगे, तो हैड बीन को यहाँ पे क्या करोगे? उतार दोगे, ठीक है। अब तीसरी क्रिया के स्थान पे क्या लिखते हैं? बी। तो अब इसके स्थान पे बी लिख लोगे, और इस क्रिया में आईएनजी, तो आप भी क्या करोगे? आईएनजी जोड़ दोगे। अब यहाँ पे क्या हो गया? बी। समझ आई बातचीत? अब वर्ब पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का तीसरा रूप लिखते हैं, तो ड्रा मेन वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ड्राम हो जाएगा, ठीक है। अब इस वर्ब के सब्जेक्ट को प्रूफ करने के लिए, देखो इस वर्ब के सब्जेक्ट को प्रूफ करने के लिए प्रीपोजिशन बाई लगाते हैं। अब यहाँ प्रीपोजिशन क्या है भाई? बाई। अब इसका सब्जेक्ट क्या है? सी है, तो चूंकि ये प्रोनाउन है तो सी को लिखोगे आपको गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन कहीं भी जाता है तो उसका क्या रहता है? ऑब्जेक्ट। तो सी की ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगी? हर। तो यहाँ पे हर लिखो। समझ में आ रही बात? अब क्या बचा बाबू?
आर एंड आवर एक घंटे से, ये अदर वर्ड है, समझ में आ रहा है ना। अब इसको हम उतार दो कि आर एंड आवर, ठीक है, बस यहाँ पर लगा दोगे, समझ आई बातचीत। ओके सर। चलो तो प्यारे बच्चे वीडियो कैसा लगा, अब इस वीडियो को बस यहीं तक वाइंड अप करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे वीडियो कैसा लगा चाहो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।